नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वरदान प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना डे टू डे बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में एक ग्रोसर स्टोर रजिस्टर किया है जिसका नाम है शर्मा ग्रोसर्स। इस ग्रोसर स्टोर में इसके आइटम्स होंगे, तो चलिए आइटम्स में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टोर आइटम्स में हमारे पास दो प्रकार की कैटेगरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स के अंदर में हमारे पास आइटम है पाइनएप्पल एंड बनाना। इसी तरह वेजिटेबल्स के अंदर में हमारे पास कैरेट एंड अनियन है। मर्चेंट अपने हिसाब से कोई भी नया आइटम ऐड कर सकते हैं या फिर नए आइटम को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास एक पाइनएप्पल है जिसका कि सेल्स प्राइस 25 है और इसी तरह उसने इन्वेंट्री मैनेज भी किया हुआ है। यहाँ पर पाइनएप्पल का स्टॉक 3 है और उसमें लो स्टॉक वार्निंग 0 सेट किया गया है। इसी प्रकार मर्चेंट अपने हिसाब से कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं। यह आइटम ऐड करने के बाद मर्चेंट ऑर्डर क्रिएशन के टाइम पर इस आइटम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास वरदान प्लेटफॉर्म में दो प्रकार का ऑर्डर क्रिएशन होता है। एक होता है बही खाता, जो कि कच्चा बिल। इसमें आप डायरेक्टली कच्चा बिल बना सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली अमाउंट डालें, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, और एक रिसिप्ट या इनवॉइस अगर आपके पास है तो वो भी डाल करके अपडेट कर सकते हैं। बट वरदान प्लेटफॉर्म आपको जो एक स्पेशल चीज़ प्रोवाइड करता है वो है फास्टर ऑर्डर क्रिएशन। जैसे कि आपने देखा कि हमने स्टोर आइटम्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया हुआ है। नाउ जब आप ऑर्डर क्रिएट करने जाएंगे तो ये एक प्रॉपर बिल बनाता है। इस केस में जैसे कि हमारे पास दो कैटेगरी है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं यहाँ पर जा करके एक पाइनएप्पल ऐड करता हूँ। पाइनएप्पल ऐड करने के बाद मैं इसको अपने बिल में डाल सकता हूँ। इसी तरह मैं चाहूँ तो मैं और भी आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद मैं एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन डाल करके एक प्रॉपर बिल बना सकता हूँ। ना इसमें बिल बनाने के बाद हमारे पास ऑर्डर्स क्रिएट होगा जो हमारे मेन पेज पर आ जाएगा। जब आप ऑर्डर के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि ये ऑर्डर एक डन ऑर्डर है और इसका ऑर्डर समरी एक प्रॉपर इनवॉइस के फॉर्मेट में आता है। इनवॉइस को आप शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूपीआई लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली पेमेंट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार वरदान प्लेटफॉर्म आपको एक्सपेंस मैनेजमेंट भी देता है। जैसे कि इस स्टोर में मर्चेंट ने कई प्रकार के एक्सपेंसेस डाले हुए हैं। जैसे रेंट के अंदर में कोई भी एक्सपेंस नहीं है, लेकिन जब आप ट्रैवल में जाएंगे तो उसमें कार सेक्शन में 500 रुपये मर्चेंट्स के खर्च हुए हैं। इसी प्रकार मर्चेंट अलग अलग कैटेगरी में अपने एक्सपेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं और नए एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ नया एक्सपेंस का टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ये सब करने के बाद आपको वरदान प्लेटफॉर्म एक एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। जब आप एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपको दो प्रकार के एनालिटिक्स मेन पेज पे दिखेगा, एक एग्रीगेटेड सेल्स और दूसरा सेल्स ओवरव्यू। यहाँ पर एग्रीगेटेड सेल्स आपका मंथ बाय मंथ एंड डे बाय डे बिजनेस में ग्रोथ दिखाता है। जैसे कि आप कोई भी फिल्टर यूज करके लास्ट 6 मंथ, लास्ट 3 मंथ या फिर किसी भी महीने का डेटा आप अपने बिजनेस का ग्रोथ देख सकते हैं। इसी प्रकार सेल्स ओवरव्यू आपका किसी दिनों के बीच में कितना सेल हुआ है या कितने ऑर्डर्स में पेंडिंग अमाउंट बचा हुआ है वो आपको बताएगा। अगर आपका एक्सपेंस टोटल सेल्स से ज़्यादा है तो वो आपको लॉस में दिखाएगा। इसी प्रकार आप ऑर्डर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो 1 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में टोटल 14 ऑर्डर बनाए हैं और उन 14 ऑर्डर्स में अलग अलग ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है। इसी प्रकार आप अलग अलग फिल्टर्स लगा करके अपने बिजनेस का अलग अलग ग्रोथ देख सकते हैं।
तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है इन्वेंट्री। जब हमने स्टोर आइटम्स में स्टॉक ऑप्शन इनेबल करते हैं तो जब भी वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो वो आपको एनालिटिक्स में दिख जाएगा। आप चाहें तो एनालिटिक्स से डायरेक्टली जा करके यहाँ पे अपना इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि रेड गुआवा अभी -9 स्टॉक में है और उसका लो स्टॉक वार्निंग 2 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जा करके अपने स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार वरदान आपको अपने टॉप कस्टमर्स एंड टॉप बिजनेसेस का भी डेटा देता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे सारे टॉप कस्टमर्स बाय ऑर्डर्स, इसी तरह बाय सेल्स भी दिख जाएगा। साथ ही साथ वरदान आपको मल्टीपल स्टोर्स का भी ऑप्शन देता है। जब आप प्रोफाइल्स में जाइएगा तो वो आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक डिजिटल कार्ड तैयार करके देता है। साथ ही साथ आपको ये ऑप्शन देता है कि आप नए स्टोर ऑपरेटर्स को भी ऐड करें। जब आप एक स्टोर ऑपरेटर को ऐड करते हैं तो वो स्टोर ऑपरेटर को भी स्टोर का एक्सेस मिलता है, बट उसे ये बिजनेस एनालिटिक्स का सेक्शन नहीं दिखेगा। तो वो सिर्फ ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है एंड इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है। इसी प्रकार आप चाहें तो आप नए बिजनेस अपने एक ही नंबर से ऐड कर सकते हैं। जब आप नए बिजनेसेस ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जहां से आप एक ही एप्लीकेशन से मल्टीपल स्टोर्स में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं शर्मा ग्रोसर्स में हूँ, मेरा एक दूसरा स्टोर है स्पा एंड सैलून। मैं चाहूँ तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू मैं अपने स्पा एंड सैलून में स्विच कर जाऊँ। मैं जब स्विच करूँगा तो सारे के सारे ऑर्डर्स अब स्पा एंड सैलून में आ गए। अगर मैं स्टोर इन्वेंट्री में गया तो अब देख सकते हैं कि जो आइटम्स हैं वो अब स्पा एंड सैलून का आ चुका है। वरदान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।